ओके, चलो अब देखते हैं इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। फ्रैक्शंस विथ मोर देन वन टर्म्स, फ्रैक्शंस विथ मोर देन वन टर्म। कुछ नहीं करना है, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आए तुमको पहले इन दोनों को सॉल्व करके लेना है, पहले दोनों को। एट ए टाइम सबको भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है। तो कैसे, तुम ऐसा भी कर सकते हो इधर बाजू में करने का, रफ में, सिर्फ किसको 2/3 प्लस 4/6 दोनों को ही किया इज इक्वल टू, अब ये प्लस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। सो 2 × 6 प्लस 4 × 3, ये ऐसा क्रॉस हो गया, और डिवाइडेड बाय 3 × 6। तो कितना आया तुम्हारा ये 12 प्लस 4 3 12 अपॉन 3 × 6 18। वैसे तो ये एलसीएम से भी आता था, है ना, तुम इस तरीके से भी कर सकते हो 24/18। अब ये छोटा भी कर सकते हो इसको, तो छोटा कैसे, 3 से कटेगा ये, 3 8 24, 3 6 18, 3 से कटा, और तो 6 से भी कट सकता है, 6 4 24, 6 3 सो 4/3 आ गया इसका आंसर। तो तुम इसको ऐसे लिखना है इक्वल टू, इन दोनों का कितना आया 4/3, और फिर ये आगे का ये तो जैसे का वैसे -8/7, ठीक है ऐसे। अब इन दोनों को करो आराम से, अब इन दोनों को ऐसा इधर बाजू में करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, इधर ही कर दो, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 4 × 7 -8 × 3 अपॉन 3 × 7, तो कितना आया आंसर देखो, 4 7 28 -24 अपॉन 21। सो ये कितना आया, इन दोनों का -4 अपॉन 21, इस तरीके से, राइट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये इसको ना, ये देखो, इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, या फिर डिनोमिनेटर सेम करके। कैसे करने का, 2/3 प्लस 4/6 है तो क्या कर सकते हो, इधर × 2 × 2 करो, तो हो गया, ये कितना हो गया, ये 4/6 प्लस 4/6, अरे वही है, ये तो 4/6 ही है, तो कितना हो गया 8, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको, इन दोनों का एडिशन करो, डिनोमिनेटर को जैसा का वैसे लो। कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर भी एडिशन करते हैं, नीचे भी 6 और 6 12 लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर का एडिशन कर सकते हो तुम, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया इस तरीके से। चलो दूसरा, अब यहां पे देखने का, इधर v बोर्ड मास मैंने बताया तुमको, यानी मल्टीप्लिकेशन पहले करना है बाद में एडिशन, यानी ये पहले करना होगा। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता, याद रखो बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई कब करना है, प्लस और माइनस है तो, मतलब 3/2 प्लस 4/3 ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3/2 माइनस 4/3, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास 3/2 इंटू 4/3 है तो ऊपर का ऊपर के साथ, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन में नहीं करना है, याद रखने का। तो सिंपली इन दोनों का 2 × 4 हो जाता है, यानी 2 × 4, और नीचे का नीचे 3 × 5। और कुछ लोग क्या करते हैं, बस इतना ही लिखते हैं, इक्वल टू इतना, फिर इक्वल टू क्या लिखते हैं, 4 2 8 डिवाइड बाय 15, और फिर बाद में याद आने पर फिर ये 3/2 इधर लिखते, ये वाला इधर। ऐसे नहीं होता भाई, अंदर के खाली है क्या, उसको इधर भी लिखना पड़ता है। किसी को भी किसी भी स्टेप में नहीं छोड़ना है तुमको, इधर लिखना ही पड़ता है, तभी तो ये इक्वल लिख सकते हो तुम, अदरवाइज इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है। हाँ, अगर तुमको रफ कुछ करना है तो ऐसी लाइन मार के इधर ऐसा रफ कर दो, जो भी करना है तुमको,
लेकिन इधर इक्वल टू लिखा है तो सबको लिखना पड़ता है, इसको भी इसको भी। हाँ, अब कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत शाने रहते, बहुत शाने, कितना भी बताओ शान पट्टी जाएगी नहीं। क्या करेंगे, अभी इधर देखो, अभी इसका इसके साथ एडिशन, मतलब 8 + 3 15 + 2। अरे ऐसा नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। आगे भी लिख सकता हूं, इधर में जगह कम है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। कैसे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 2 इन दोनों का, और प्लस, ये प्लस है तो प्लस 3 × 15, और नीचे इन दोनों का। तो 8, पहले इनको करो मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं कि इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, नो, पहले मल्टीप्लाई करो भाई। तो कितना है, 8 × 2 = 16 प्लस 15 × 3 = 45, और नीचे ये 30। अब ये एडिशन होगा 161 / 30। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो ये अब तो सबसे पहले तो इसको हटाओ, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करना है तो उल्टा करना पड़ेगा, यानी दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू करो, इंटू करने पर ये जो है ये उल्टा हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल, उल्टा यानी रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स। फिर आगे है माइनस, माइनस ये है ना, हाँ, -2/7। चलो आगे, अब क्या करना है, अब पहले इनका मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर के साथ 10। अब कुछ क्या करते, इसको काटते, अरे नहीं रे भाई, नीचे का नीचे नहीं कटता, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऊपर के साथ काटना पड़ता है, नीचे का ऊपर के साथ। ये तो 2 × 5 3 × 3 -2/7 है, ठीक है। अब जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा हूँ इधर मैं, अभी इसके आगे वाली स्टेप लिख रहा हूँ इधर, इक्वल टू। तो अब ये ऐसे नहीं कटता, ठीक है, और ऐसे ऐसे भी नहीं कटता रे भाई, इधर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, बाद में देखो ऊपर नीचे है तो कटेगा, जैसे आगे आएगा बताऊंगा मैं क्या कटता है क्या नहीं कटता। सो ये 10/9 -2/7। अब सब्ट्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 70 -18, 9 × 7 = 63। तो ये कितना हो गया भाई, 52/63। अभी इसको छोटा करो, सिंप्लीफाई करो, रिड्यूस करो, छोटा करो या फिर सिंप्लीफाई करो या फिर रिड्यूस करो, एक ही वर्ड है, तो देखो किससे जाता है क्या, नहीं दिख रहा, 52/63 को नहीं जाता, नहीं जाता। अगर तुम करके भी देखोगे, इसको अगर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो, 2 × 13 × 2, और इसको करोगे तो 3 × ये, तो 21 को कितना भाई, नहीं, कुछ भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई होता ही नहीं, यही इसका फाइनल फॉर्म है। अब देखो इसको करेंगे जरा सॉल्व अच्छे से एकदम। एक तो सबसे पहले यहां देखो, इसको लग रहा है कि ये माइनस है, मतलब कुछ लोग इसको ऐसा समझते हैं 2/3 -4/3, नहीं है बेटे, ये नहीं है, इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये एक्चुअली क्या है, तो सबसे पहले तो इसको एक साथ करेंगे और इसको एक साथ करेंगे, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले को कैसा लिखोगे, 2 × -4, इस तरीके से, ना कि 2 - 4, ऐसा नहीं है, इंटू है भाई अंदर, तो यानी वो मल्टीप्लिकेशन है, किसके साथ, -4 के साथ, और नीचे है 3 × 3, फिर ये प्लस, और फिर ये ऊपर का ऊपर, क्योंकि अभी इंटू है ना, तो 6 × 7, और नीचे भी इन दोनों का इंटू, 4 × 2 हो गया। अब तुम एक तो क्या कर सकते हो, कुछ कटता है क्या, देखो देखो, अभी ये 4 × -2 यानी -8, अब इधर तो कुछ कट रही,
कुछ कटता ही नहीं है ऊपर का नीचे से, तो 3 इंटू 3 9, ये माइनस क्यों आया, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस, अब इधर कटता है देखो, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब कुछ नहीं कटता, सो 3 7 जा 21 और नीचे 4 1 जा 4। अब इनका करना है, ये दिस इज इक्वल टू, ये भी इक्वल टू, चलो इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसका इसके साथ, यानी -8 इंटू 4, अंदर है क्या प्लस 21 इंटू 9 और नीचे का नीचे 9 इंटू 4, तो ये हो गया आपका -32 प्लस इसका कितना हो गया भाई 189 36, जो भी आएगा। अब 9 में से 2 गए 7, 8 में से 3 गए 5, 157 अपॉन 36, दिस इज योर आंसर। ये और रिड्यूस होता है क्या, देखो अब ये वाला देखो, देखो ऊपर जैसा ही है, बस थोड़ा फर्क क्या है, देखो क्या फर्क किया है, इधर इंटू है इधर डिवीजन है, बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है भाई, बाकी वही करना है। फिर अभी डायरेक्ट करता हूं मैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट -8, इसका इसके साथ 9, ये प्लस, हाँ इसको देखो, ये एक्चुअली ऐसे होता नहीं, ये कैसे होता है, चलो 6/4 छोटा करना है तो कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको तुमको क्या करना होगा, इंटू करना होगा, इंटू करने पर ये उल्टा बन जाता है, इसको उल्टा नहीं करना है, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को उल्टा करो, लेफ्ट वाले को मत करो। अब ये ऊपर का नीचे के साथ काट सकते हो, ऊपर का नीचे से कट सकता है, हाँ इसको भी तुम छोटा कर सकते हो, 2 से दोनों को छोटा कर सकते हो। चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा, फिर ये 2 1 जा 2, 2 3 जा, 2 3 जा, तो बेसिकली तुम्हारे पास कितना आया, ये प्लस, इधर क्या बचा 3 इंटू 1 3 और ये 1 इंटू 7 7 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 8 7 8 56 -56 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 9 7 जा 63। तो अब देखो, हाँ यहाँ देखो, ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना गया 16, करो अभी इसको कैसा कर सकते हो, 57 56 में से 27 को निकालना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा 9 3 ये 2 29 आता है, लेकिन -29 आएगा क्योंकि बड़े वाले का साइन निगेटिव है, 63, दिस इज योर आंसर। छोटा होता है तो देखने का। नाउ दिस वन देखो भाई, ये स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इधर नहीं लिख सकता मैं क्योंकि ये बहुत ही बोर हो जाएगा, तो 2 बार लिखो या फिर डायरेक्ट स्क्वायर करो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो 2 का ये स्क्वायर यानी 2 का भी होता है और 3 का भी होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 4, फिर देखो ये प्लस है, अब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको ऐड नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करते हो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये ऐसे नहीं काटना है, ये 2 2 खुले की तरह, देखो सो ये 3 इंटू 1 3 2 इंटू 2 4 ऐसे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, भूलने का नहीं। अब ये 2/3 का स्क्वायर कैसे है, 2/3 का स्क्वायर यानी क्या है 2/3 इंटू 2/3, 2 बार लिखना होता है, तो ये 2 इंटू 2 या फिर ऐसा, तो हो गया नहीं, ये 4/9, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी इतने हर बार ऐसा नहीं करना है, तुम्हारे पास अगर 4/5 है और उसका स्क्वायर है, एक क्यूब है, तो डायरेक्टली इसका क्यूब 64, इसका क्यूब भी करना है 125, ब्रैकेट का है तो दोनों का करना है। हाँ लेकिन अगर ऐसा है 4/5 इसका क्यूब,
तो सिर्फ इसका ही करना है मेरे भाई 64, नीचे नहीं करना है, नीचे 5 ही रहने दो। ऐसा अगर ब्रैकेट है तो फिर दोनों का करना है। अब इधर क्या करोगे, 3 टर्म है तो पहले इन दोनों की शादी कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एडिशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये तो एडिशन है। तो कैसा होगा, 4 इंटू 1 4, 9 इंटू 4 36 अपॉन 9 इंटू 1 9 प्लस 3/4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 40/9 प्लस 3/4। इसको लिखना है, इसको भूलना नहीं, बार बार लिखना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 160 प्लस 3 9 27 अपॉन 4 9 36। तो फाइनल आंसर कितना है भाई तुम्हारा 187 अपॉन 36। अब ये देखो बस उसी की तरह है, थोड़ा फर्क है। वहां पे 2/3 था, यहां पे -2/3 है और उसका स्क्वायर है। याद रखना है स्क्वायर, माइनस वाले का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, यानी -2/3। ये माइनस तुम ऊपर लिखो या फिर नीचे लिखो या फिर तुम ऐसा लिखो, कुछ नहीं, तीनों के तीनों सेम ही है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसका स्क्वायर यानी इसको 2 बार लिखने का, तो ये कितना होगा -2, यानी माइनस वाले का स्क्वायर प्लस हो गया क्योंकि माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाता है। तो बस कुछ नहीं, ये माइनस हो या प्लस हो, उसका स्क्वायर है ना तो प्लस ही हो जाता है। हाँ क्यूब है तो फिर माइनस करना पड़ेगा, वो मैंने बताया ऑलरेडी तुमको। इवन पावर है तो प्लस हो जाता है, ऑड पावर है तो माइनस होता है। तो ये तुम्हारा 4/9, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाए। किस तरीके से हुआ इधर बताया मैंने, फिर ये माइनस। हाँ अब ये देखो, इन दोनों को तुम एक साथ कर सकते हो। कैसे करोगे, ये माइनस है तो इसको माइनस लिख दो और इन दोनों को मिला दो। कैसे मिला दो, डायरेक्ट भी मिला सकते हो, 2 का -4 के साथ यानी -8 डायरेक्टली, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ, और ये 3 5 15 ऐसे। अब देखो, अब तुम क्या कर सकते हो, देखो एक तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसा, या फिर इस माइनस को इधर ला सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ना उस माइनस को ऊपर नीचे या आगे लिख सकते हो। ये 4/9 और माइनस को इधर लाए, या फिर तुम ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के प्लस बन जाते हो, तो डायरेक्टली प्लस 8/15। अब क्या है, आगे तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ये और ये। आगे का देखो भाई तुम, इसको और छोटा करो, 3 से कटता है, देखो 3 से कट रहा है, 312 12, 3 से ये ऐसे, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। अब देखो वही है, 2/3 है, लेकिन अभी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। मैंने क्या बोला, स्क्वायर है तो प्लस बन जाता है, क्यूब है तो फिर माइनस बनेगा, माइनस वाले का। तो देखो -2/3 है, तो 2 का क्यूब क्या है 8 है, और 3 का क्यूब क्या है 27 है, और क्यूब है इसलिए माइनस ही रहेगा। अगर स्क्वायर होता तो प्लस बनेगा, क्योंकि ये 3 बार लिखना पड़ता है। क्या बताना है अभी बार बार, ये क्यूब है यानी 3 बार लिखना पड़ेगा, -2 × -2 × -2 3 × 3 × 3, तो
तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर माइनस आने की वजह से ये माइनस हो गया प्लस। अब इनको करना है, इनका कैसे करना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है और ये 4 ऊपर रहता है, ये इधर आगे है, देखो ये 4 इंटू 2/3 का मतलब क्या है, ये 4 ऊपर रहता है भाई, ऐसे ऊपर रहता है, ठीक। तो 4 का 2 के साथ, ये 4 का 2 के साथ, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो -8, क्योंकि ये माइनस है ना, और नीचे क्या है, ये -3 -8, और ये माइनस कट जाता है, माइनस मल्टीप्लीकेशन में भी कटता है और डिवीजन में भी कटता है, तो ये कटने के बाद ये बनेगा तुम्हारा प्लस, ये प्लस बनेगा +5 मतलब नीचे कुछ नहीं मतलब 1। मैं और एक बार इसको लिखता हूँ, देखो -8/27 +8/3 +5/1। अब इसको करो आराम से, पहले इन दोनों को कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये क्या, इन दोनों का, फिर नीचे इन दोनों का, अब ये क्या है आगे, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब उससे पहले ये देखो कि ये कुछ कटता है क्या, मेरे को लग रहा है कि कुछ कटेगा, ये कटने वाला लग रहा है 3 से, है ना। कटेगा, बिल्कुल कटेगा भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारे पास 64/27 +5/1, चलो करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये करके देखो आगे क्या आता है, ठीक। मैंने काम की बात सब बता दी, चलो आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी निकालना है, देखो फिर इनका एडिशन क्या है, 5 और 4 9, 9 199/27। चलो अब इसको देखो, अब इसमें क्या है देखो, आराम से देखो, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये बाहर है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, ये क्यूब है इसलिए प्लस आएगा कि माइनस, माइनस आएगा, ऑफकोर्स माइनस आएगा, और क्यूब क्या है 4 का, 64 है, और ये माइनस है, और स्क्वायर रहता तो प्लस होता, क्यूब है तो फिर माइनस। फिर अब अंदर क्या चल रहा है देखो, इसके अंदर कुछ नहीं मतलब इधर इंटू रहता है, कुछ नहीं मतलब इंटू रहता है, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब ब्रैकेट में भी कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी तुमको सॉल्व करना पड़ता है पहले मल्टीप्लीकेशन को, इसको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ऊपर का ऊपर, मतलब -2 इंटू -4, डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो 4 इंटू 2 8, और नीचे का नीचे 3 इंटू 5 15। अब आगे क्या है, ये +6, इसके आगे क्या है -2/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, अभी भी तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -64 तो है ही बाहर, इंटू, ना तो तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नो ऐसा भी नहीं कर सकते, सीक्वेंस तो सीक्वेंस ही है। सो 8 प्लस ये ब्रैकेट है भाई,
90 अपॉन 15 -2/3 -64, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इंटू ऊपर क्या है अभी 98 अपॉन 15। अब ब्रैकेट करो या ना करो क्योंकि एक अकेला नंबर है अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2/3। अब पहले क्या करना है, तो पहले इनका सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, पहले तुमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। वी बोर्ड मास ये रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब ये कैसा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। तो ये -6 मतलब इसका इसका निकाल रहा हूं मैं, -6272 अपॉन 15 -2/3। अब फिर से अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, एलसीएम ले लो या फिर डिनोमिनेटर सेम कर दो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बहुत ही बड़ा हो रहा है ये। डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको 5 और 5 से ये कर दो तुम, है ना। सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो या डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो। तो ये कितना होता है, माइनस ये 5 टू द 10 और 15। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही आसान होता है, कुछ करने का ही नहीं है, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिखो भाई, इसको मत सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर को बस लिख दो और इनको तुम जो भी है वो ऑपरेशन ऊपर करने का है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिखना है। तो -6272 -10 यानी -6282 -15, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो अब ये देखो, ये इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। कहां से कहां तक है, इधर से यहां तक है, फिर बाद में अंदर प्लस है और फिर ये, मतलब इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, यानी पहले इनको बाद इधर फिर इनको और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। यानी कैसे होता है ये मल्टीप्लिकेशन, यानी ये ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे, ऐसे फिर वैसे ही ये दोनों और ये दोनों, यानी ये पूरा एक बन जाता है ऐसा ऐसा, यानी ये पूरा एक। और ऊपर कौन कौन है, 5 इंटू -3 इंटू -12 इंटू -4 और नीचे ये सब। यहां तक लिखा, इसको नहीं लिखना है क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लिखो, फिर इन दोनों को एक करो, और इधर कौन है 2 इंटू 4 ये दोनों, और फिर ये दोनों। अब चलो कुछ कटता है क्या, देखो ऊपर का नीचे से कटता है रे भाई, ये 5 और ये 5 कटा, ये 2 और ये कटा, -2 रह गया, फिर ये 3 और ये 3 कटा लेकिन -1 रह गया, नीचे तो +1 रह गया, मतलब उसको लिखते भी नहीं, और ये 2 और ये कटा तो -6 रह गया। तो ऊपर क्या बचा, -1, इधर तो 1 बचा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस को लिखना पड़ता है क्योंकि उससे साइन डिसाइड होता है। -1 इंटू -6 इंटू -2, ये बेसिकली ऐसे, और नीचे कुछ भी नहीं है 1, प्लस इधर कुछ कटता है क्या, नहीं कटता, 8/15। सो चलो वही आंसर इक्वल टू, ये कितना होता है, ये माइनस माइनस माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन फिर एक माइनस, इसलिए माइनस, माइनस 2 बार है तो प्लस होता है, 3 बार है तो माइनस होता है, 4 बार है तो प्लस होता है, 5 बार है तो माइनस होता है। तो ये तुम्हारा
-12 अपॉन 1 प्लस आगे ये, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया। यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। अब ये क्या कहता है देखो, ये जरा अलग ही चीज है। सबसे पहले इसको डील करो। देख बेटा, अब ये याद रखना है तुमको। तुम्हारे पास अगर ऐसा है 3/4 अपॉन 5, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये है तुम्हारा पूरा न्यूमरेटर और ये है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, यानी ये नीचे आके मल्टीप्लिकेशन में आता है, मतलब 3 ऊपर रहेगा और ये नीचे मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 4 बन जाता है। समझा कुछ? समझा? तो ये बन गया तुम्हारा 3/20। दूसरा याद रखो क्या है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है 3/5/4, ऐसा है तो नीचे वाले का 4 इधर मल्टीप्लिकेशन में आता है, यानी 3 इंटू 4/5। नीचे वाले का डिवीजन ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन बनता है, तो ये 12/5। समझ में आ रहा है? और ऐसा अगर है 3/2, ये बड़ा डिवीजन और 5/2, तो ये क्या बनता है देखो जरा, इसको भी लिख के लेना है। चलो इसको कुछ हम 7 लिखते हैं, 7 7। तो ये नीचे आता है और ये ऊपर जाता है, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आएगा, नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा। तो ये 3 इंटू 7, याद रखना इस 5 को ऊपर नहीं लेना है बेटे, और ये 5 जैसे का वैसा ये नीचे आता है, यानी 21। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो कैसा, इज इक्वल टू, अब ये क्या, ये डिवीजन है तो कैसा, देखो इस डिवीजन को ऐसा लिखा मैं। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करो, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। देखो अब ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 इंटू 7 2 इंटू 5, तो कितना हुआ 21/10। देखो ये हुआ कि नहीं, सेम ही है। तो ये ऊपर वाला है, तो ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये 20 बन गया। 7 नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो इसको, ये क्या कहता है देखो आराम से, पहले ये देखो, इसका ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आता है, प्लस इसको देखो नीचे वाले का डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, फिर ये माइनस। अब इधर देखो, ये ठीक से देखो, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, इसको इसके साथ काटना नहीं है, बिल्कुल आराम से देखो बेटे, ऐसे होता है ये ऊपर नीचे वाला खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3/10, चलो पहले इन दोनों को करो, लेकिन इन दोनों को करते हो तो इसको भूलना नहीं है, लिखना ही पड़ेगा, तभी इधर तुम इक्वल टू लिख सकते हो। चलो इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो हो गया आंसर। अब इधर देखो, अब इधर क्या है, इसको देखो, इसको पहले तुमको ऊपर वाले को सॉल्व करना है पहले, और ये ऐसा 7 है, मतलब पहले इसको सॉल्व करो, पहले ऊपर का। ब्रैकेट नहीं है तो भी समझना है कि ब्रैकेट है। यहाँ पे जल्दबाजी करके इसको नीचे नहीं लाना, इसको ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नीचे नहीं रहता, पहले एडिशन करना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या नीचे आता है क्या नहीं आता। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे का ये 3 दूनी 7, ये तो ऊपर का हो गया, और फिर ये नीचे 7 है, वो 7 है। अब ऊपर क्या है, 31/6। अब ये ऊपर वाले का डिनोमिनेटर नीचे आता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो, तो अब ये जो भी तुमको दिख रहा है ये तो ऐसा बड़ा होता है ये, तो पहले तो ऊपर वाले को सॉल्व करना है, ब्रैकेट भले ही नहीं हो लेकिन सॉल्व उसको ही करना पड़ता है। तो इधर पहले सॉल्व करके लेंगे हम, क्या है 4/3, ये रफ में कर रहा हूं मैं अभी, -2, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 3/2 इंटू, चलो कैसे कर रहा हूं दिख रहा है ना, ये पहले इन दोनों का करना है मल्टीप्लिकेशन, ये आया। अब इसके बाद फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, अब यहां तक आए, अब इसका क्रॉस, तो ये है तुम्हारे वैल्यू ऊपर वाले 7/30, किसकी वैल्यू है, इसकी। तो इसको अब मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, ये जो ऊपर वाला है इसकी वैल्यू है 7/30, फिर ये लाइन, और अब ये नीचे वाला। अब क्या होता है, ऊपर का ये नीचे आता है और नीचे वाले का नीचे का ऊपर जाता है, यानी 7 × 7 और 3 × 30, ये बहुत गोलमाल है। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, राइट। चलो अब ये इज इक्वल टू 3, ये इधर कुछ नहीं मतलब इंटू है, मैंने क्या बोला अभी, माइनस का, पहले तो क्या करना है तुमको, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, और ये माइनस का स्क्वायर है इसलिए प्लस बन जाता है, कुछ भी नहीं, राइट। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, माइनस, अब ये भी 4 देखो, 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इधर ब्रैकेट है यानी इंटू रहता है, इंटू इंटू, -2/3 +5 कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो इसका, इन दोनों का डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों का डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, हाँ ये काम की चीज है। अब इधर क्या करें, ये इंटू है, ये माइनस, अब देखो ये कहा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि इंटू है ना अंदर, तो प्लस 4/1, अब ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, प्लस 5/1। अब इधर कुछ कटता है क्या, देखो ना, कटने पर बहुत मजा आता है, 3 त्रिक 9 हो गया, तो ये कितना 4/3 बचा,
फिर ये 8/3 प्लस 5/1। चलो और आसान हो गया, इनका एडिशन पहले कर लो। अब डिनोमिनेटर सेम है तो एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब 8 और 4 12। सब्ट्रैक्शन और एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अब नहीं, अब नहीं कर सकते डायरेक्ट। 12 और 5 17, नहीं 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 कर सकते। अब क्रॉस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो 9, हमारा आंसर आता है 9। ठीक। हाँ, यहां पर भी तुम ऐसा भी नहीं करने की जरूरत थी, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। देखने पर समझ जाना चाहिए कि ये कटता है ना, 3 4 जा 3 चौक 12 से 4 + 5 इट इज योर 9। इस तरीके से हम कर रहे। चलो अब ये देखो, अब फटाफट ये देखो 2/3, इधर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर 9। ओ क्यूब है रे भाई, क्यूब है, बहुत बड़ा है। चलो क्यूब है तो फिर 27, इसका भी करना पड़ेगा 125। अब माइनस है, स्क्वायर रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन क्यूब है इसलिए माइनस आएगा, प्लस। चलो इसका स्क्वायर कितना है 16, माइनस है तो स्क्वायर है तो प्लस हो गया, क्यूब रहता तो ये माइनस बन जाता, इनटू ये देखो -3/8। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहता, फिर ये प्लस। अब इन दोनों का एक साथ मिलन करा दो, तो 2 इंटू -3, 3 इंटू 5। अब देखो कुछ करता है क्या? नहीं। ये -27 इंटू 2 -54। इनका अरे नहीं, इसको छोटा कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं ना। ये 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो अब ये -9 और ये 2, इन दोनों का कितना आता है -18 अपॉन 125 प्लस। देखो 8 1 जा 8, ये मल्टीप्लीकेशन है और ये ऊपर है तो नीचे से ऊपर को काट सकते हो, 8 2 जा। तो अब ये 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना होगा? प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन -6, नीचे कुछ नहीं 1 1 ये है, प्लस इधर कुछ कटता है क्या? हाँ कटता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लेकिन ये -1, तो ये -1 और 2 -2 अपॉन 5। तो ये तुम्हारा -18 अपॉन 125। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस बनेगा। पहले इन दोनों का करो, अब देखो अब इन दोनों का कर दो, 45 5 31 4 34 5 35 3 38 38। हाँ एलसीएम भी कर सकते थे, है ना। बहुत बड़ा हो रहा है तो डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो। कैसे? इसको 25 से मल्टीप्लाई करो, इसको 25 से करो, तो हो गया।
अब डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली डायरेक्ट कर सकते हो तुम, डिनोमिनेटर को डायरेक्ट लिख दो, हो गया। अब आगे का तो सब पता ही है तुमको, राम कहानी। दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से करना है बेटे।